बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया। पहले एक लाइन लिखिएगा, व्हेन सराउंडिंग atoms of मोनोमर, मोनोमर का मतलब एक, join to two or more टू सेंट्रल एटम। अब इसमें दो सेंट्रल एटम आएगा, then bond formed is called bridge bond। ठीक है, तो देखिए अब ये दो तरह का हो सकता है। देखिए ब्रिज बॉन्ड को हम दिखाते हैं XCYE। X क्या है यहाँ पर, और से सुनिए, नंबर ऑफ एटम, और Y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ा सा 5 मिनट में और अच्छे से आएगा, तो इस तरह दिखाते हैं। एक है कि अगर X ग्रेटर देन Y हो, अगर नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जो नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट करेगा, समझा, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग कहेंगे। समझा कि नहीं, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग। इस ब्रिज बॉन्डिंग को कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटेड Y से कम है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। स्टेबलाइज तो दोनों में होगा, लेकिन इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। और इसी का दूसरा नाम है बनाना बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बताइए सारे लोग? बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग। हाँ, तो ब्रिज बॉन्डिंग में दो आएगा, अभी और क्लियर होगा आपको, घबराइए नहीं। तो बनाना बॉन्डिंग, तो बनाना बॉन्डिंग भी ब्रिज बॉन्डिंग ही है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कम ज्यादा होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अच्छा, 1 मिनट होगा, 1 मिनट यहाँ देखिएगा। इलेक्ट्रॉन डिफी, नंबर ऑफ एटम कम है। हाँ, नंबर ऑफ एटम कम का मतलब ये हुआ 3x है नंबर ऑफ एटम। 1 मिनट रुक जाइए। आपने ये वाला नीचे वाला लिख लिया क्या, जल्दी बताइएगा। यस सर। यस सर। ओके ओके, हाँ थोड़ा उल्टा हो गया, 1 मिनट रुके। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। Y इलेक्ट्रॉन को बताता है ना। 1 मिनट रुकिए। X ग्रेटर देन Y लिख दीजिए। नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। यहाँ उल्टा दीजिए, उल्टा हो गया, काट ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एटम कम है। ठीक,
अब जैसे देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। 1 मिनट। हाँ, देखिए कोई बात नहीं, मैं अभी अब आपको और नेक्स्ट स्लाइड पर आएगा कि ब्रिज बॉन्डिंग को कैसे दिखाते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग डिनोटेड एज XCY, एक्स का मतलब नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटेड, इलेक्ट्रॉन कितना टेक पार्ट किया वो है, जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। लिख लिया सारे लोग? बताइए, लिख लिया? यशवर्धन लिख लिया? यस सर। अब यहाँ देखें सारे लोग, असल में ये करना है, ध्यान दीजिए सारे लोग। AlCl3 कल आपने पढ़ा था कि बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये अपने आप को डायमराइज करेगा। डायमराइज क्यों करेगा? फिर वही टू अ कंप्लीट इट्स ऑक्टेट Al2Cl6, वही मैंने कहा Al2 डायमराइज करने का मकसद ये है। अब देखो कैसे इसकी बॉन्डिंग होगी, Cl देखो सारे लोग, 3 क्लोरीन, Al है, Cl जो आप तुमको ब्रिज बॉन्डिंग वही मैंने कहा था। अब गौर से सुनो अच्छे से, लोन पेयर है, वन साइडेड शेयरिंग, लोन पेयर है, वन साइडेड शेयरिंग। बताओ ब्रिज बॉन्डिंग है कि नहीं, जल्दी बताओ। 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो वही चीजें हैं यहाँ पर कि when surrounding atom of monomer is joined to 2 or more than 2 central atom, then bond form is called bridge bond. अब इसमें गौर से सुनो, ब्रिज बॉन्डिंग, एक मिनट, लोन पेयर है, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो एल्युमिनियम स्टेबलाइज हो गया, एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बनाया। यहाँ AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ। कल मैं 12 उस बात को बहुत दफा बोल चुका हूँ, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या तो कहीं पर बैक बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड या तो बैक बॉन्डिंग करता है या डायमराइज करता है। तो जब डायमराइज करेगा तो वहां ब्रिज बॉन्डिंग होगा। अब ये बनाना बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं बनाना बॉन्डिंग है? देखो यहाँ ये जो बॉन्ड है 1 2 3, 3 सेंटर्ड, देखो यहाँ 3C, 1 2 3। ब्रिज बॉन्डिंग को इस तरह दिखाते हैं, B इस तरह, 1 2 3, 3 सेंटर्ड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 2 4, 3C 4E सिस्टम। मतलब देखो नंबर ऑफ एटम कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ बनाना बॉन्डिंग नहीं हुई, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग, जो मैंने अभी आपको लिखवाया X लेस देन Y, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखिए ये ब्रिज बॉन्डिंग यही है, AlCl Al, AlCl Al। बोलो आया सबको समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताना है। सर सर एक और बार प्लीज। क्या चीज समझना है इसमें बताइए। सर भाई सेंट्रल एटम वो 3 हाँ कैसा? हाँ हाँ हाँ, वैसे ऐसे देखिए, एक ब्रिज बॉन्डिंग को देखिए, AlCl ये Al, 1 2 3, 3 एटम हो गया, तो इसको कहेंगे 3 सेंटर्ड, 3 न्यूक्लियस, दिस ब्रिज बॉन्ड। और इसी को देखिए, देखो जब तुम ब्रिज बॉन्डिंग को देखो, बनाना टाइप बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। ऐसे मोड़ देंगे तो बनाना टाइप बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। 1 यस 2 सर। 3 को एक साथ, तो वही वो तुम अभी पढ़ोगे 10 मिनट के बाद। तो वहां क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। यहाँ पर 1 2 3, 3 सेंटर्ड हो गया, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग तो कहेंगे दिस बॉन्ड इज फॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 न्यूक्लियाई, 3 एटम। बोलो आया सबको समझ में? अब देखिए इसमें क्या है, ये और ये जो मैंने लिखा ये सेम प्लेन में है, ये आउट, 2 एटम आउट ऑफ प्लेन में है। पूछा जाएगा हाउ मेनी एटम्स आर इन द सेम प्लेन, बताओ सारे लोग। बोर्ड के प्लेन में 6 एटम है कि नहीं? 6 एटम्स
आर इन द सेम प्लेन। बोलिए, सबको समझ में आया? एंड टू क्लोरीन एटम्स एबव एंड बिलो। जैसे एक बोर्ड है तो बोर्ड पर 6 एटम लगा हुआ, एक एबव आपके सामने, एक आपके अवे। तो समझा कि नहीं? तो 2 क्लोरीन एटम्स आर आउट ऑफ प्लेन। बोलिए, एबव एंड बिलो द प्लेन। कोई बोल ही नहीं रहा है। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। यस सर, आया। सर यहाँ पे को 4 इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से लिया? जोर से बोलिए। सर 4 इलेक्ट्रॉन का हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, हाँ ये देखिए ऐसे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूँ, सुनिए। ऐसे ऐसे जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड होता है ना, तो इसको हम लोग इस तरह अब तक नहीं पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, इसको हम नहीं कह सकते हैं 2C2E, मतलब 2 एटम और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड होगा तो कहेंगे 2C4E। क्योंकि अब तक इस फॉर्म में नहीं पढ़ते तो हम लोग को लगता है कि ये नई चीज है। नहीं, वही चीज है। ट्रिपल बॉन्ड है तो 2C6E। आप समझ में आया? ये सर आ गया। हाँ, तो वही चीजें हैं। एल्युमिनियम को ब्रिज बॉन्डिंग है ना, इस तरह बनेगा। ब्रिज 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 जैसे बनता है। तो ब्रिज बॉन्डिंग का मतलब है कि 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम, 1 2 2 सेंट्रल एटम है। अब कोई कहे ब्रिज बॉन्डिंग क्यों बना, तो आप कहेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जो होता है ना, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो बैक बॉन्डिंग बनाएगा या ब्रिज बॉन्डिंग बनाएगा। ब्रिज बॉन्डिंग में 2 बातें होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। उस ब्रिज बॉन्डिंग को जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको बनाना बॉन्डिंग कहते हैं, जो बाद में अभी आएगा। पहले सारे लोग एक दफा और बताइए। अनुभव सबको समझ में आया? स्वाति, जानवी, आमना, यस सर, गौरव। आया। यस सर। हम्म लिख लिया तो बताइए। सर हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें जो हम वो 6 एटम कह रहे हैं जो सेम प्लेन में है, वो जी जी, ए कौन कौन से थे? ये देखिए ना, एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन, एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन। ये 2 क्लोरीन एबव है, ऊपर वाले। ओके। देखिए, एबव है, समझिए प्लेन है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं एक प्लेन में। देखिए, मैं अगर बनाना चाहूँ, सेम प्लेन में हो जाएगा। ये एबव, ये बिलो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यस सर। तो चलिए, अब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। सारे लोग लिखिए। लिख लिया तो बताइए सारे लोग। एक सेकंड सर, लिखा नहीं। हो गया। हम्म यस सर। मैट्रिक्स समझ में आया? यस सर। तो फिर से सारे लोग मिलके बताइए तो, ब्रिज बॉन्डिंग बनने का मकसद बताइए। वाई ब्रिज बॉन्ड आर फॉर्म? बताइए मैट्री, आप क्यों बनता है ब्रिज बॉन्ड? ब्रिज बॉन्ड कहाँ बनता है, जल्दी बताइए ना। तो जब जो सेंट्रल एटम में 2 और मोर एटम्स ज्वाइन हो। नहीं, वो तो हम कैसे बनता नहीं पूछ रहा हूँ। पहले बताइए ब्रिज बॉन्ड बना क्यों, क्यों बनी ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया? आमना, आमना बताइए आप। वाई ब्रिज बॉन्ड आर फॉर्म? आमना, आवाज आ रही है? ये क्या नाम है, अनुभव जोशी, तुम बताओ ब्रिज बॉन्ड क्यों बनता है?
किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ अनुभव? रही है सर। चलिए मानस जोशी आप ही बताइए। हाँ चलिए, आप ही की आवाज आ रही है, चलिए बाकी लोग चुप हो जाते हैं। हाँ बताइए, ब्रिज बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट अटेन करने की कोशिश करता है। बस सिंपल, मैं कल से बोल बोल के थक चुका हूँ कि कुछ केमिस्ट्री में खासकर ट्राई हाइलाइट ऑफ द ग्रुप 13, ट्राई हाइलाइट ऑफ द ग्रुप 13 आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर। वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए स्टेबलाइज होना चाहता है। स्टेबलाइज होने के लिए या तो बैक बॉन्डिंग बनाएगा या ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया मैट्री? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. जैसे देख लीजिए AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 3 ही बॉन्ड है, ये चाहेगा हम जल्दी से एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो ये डायमराइज होगा। और आपसे पूछेगा, स्कूल लेवल में पूछता, व्हाई AlCl3 डायमराइजेस और BCl3 डू नॉट डायमराइजेस। BCl3 क्यों नहीं डायमराइज हुआ? क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग आ गया। जब बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया तो ये नहीं होगा। जैसे मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा, जैसे लिखें AlCl3 डायमराइजेस, स्कूल के पर पूछा जाता है, बट BCl3 डू नॉट डायमराइजेस। It is due to the following reason. Due to effective back bonding in BCl3, और दूसरा जानते हैं, अगर ये डायमराइज हुआ भी तो स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? हाँ लिख लिया सारे लोग? यहाँ तक लिख लिया? जल्दी बताइए। एक मिनट सर। देख लीजिए, BCl3 डायमराइज इसलिए भी नहीं करेगा ना कि साइज छोटा है बोरॉन का, दोनों क्लोरीन में रिपल्शन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बना के, तो याद रखिएगा कि BCl3 डायमराइज ड्यू टू इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, ये ऑलरेडी हो गया। अगर होना चाहेगा भी तो स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक का मतलब होता है साइज, भीड़, मोर स्टेरिक क्राउडिंग। बोरॉन 4 क्लोरीन एटम को आपस में अकोमोडेट नहीं कर सकता। बताइए, सबको समझ में आया ये कंसेप्ट कि नहीं आया? जल्दी बताइए आप। आया सर। मान लिया अगर ब्रोमीन करने की कोशिश भी की ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर करने की कोशिश भी की तो इस दोनों के बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा ना। बोरॉन की साइज छोटी है, सेकंड पीरियड है। एल्युमिनियम की साइज, जितना सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी ना, तो एटम दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो रिपल्शन कम होगा। तो इसीलिए AlCl3 का डायमराइज हो जाता है। एक तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं है और आराम से होता है, रिपल्शन की कमी है। लेकिन BCl3 एक तो अफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो गया, स्टेबलाइज हो गया, और अगर होने की कोशिश भी की तो ड्यू टू मोर स्टेरिक क्राउडिंग, बोरॉन 4 लार्जर साइज क्लोरीन को अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो ये याद रखें, एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होता है तो स्टेरिक क्राउडिंग डिक्रीज होता है। तो जब डिक्रीज होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा, जैसे एल्युमिनियम। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, जितना साइज बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ेगा, तो मोर आबादी आ सकती है। छोटा एरिया है, ज्यादा आबादी है, तो फिर आदमी भीड़ हो जाती है, आदमी रिपल करने लगते हैं। तो वही हाल BCl3 में भी है। बताइए, सबको समझ में आया? आगे बढ़े। अनुभव, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताएं। यस सर।
मैट्रिक, गौरव, यशवर्धन, आमना, दिव्यांशी, समझ में आया सबको? Yes, sir. अब आइए कि गौर से सुनिए। अब हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम कल मैंने बताया भी था, और डायमराइजेस। AlF3 डायमराइज नहीं करता है, बता सकता है कोई आदमी? AlF3 डायमराइज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बताओ? बिकॉज इट इज, हाँ, आयनिक कंपाउंड। गुड, आयनिक है। बाकी सारा हैलाइड डायमराइज करेगा। Al2Cl6, AlBr3 ये भी डायमराइज करेगा, Al2Br6 एंड AlI3 ये भी डायमराइज करेगा, Al2I6। सब में ब्रिज बॉन्डिंग है, सब में 3C4E सिस्टम है, सब मैंने आपको बता दिया। ये लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जैसे देखिए, ये एस ब्लॉक का है, लेकिन ये इसी में पढ़ना है, चूंकि उसमें मैंने कहा था हैलाइड ऑफ बेरिलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलाइड ऑफ बेरिलियम, पहली बात BeF2, सारे लोग देखो तो BeF2 में क्या है? बैक बॉन्डिंग है। देखिए BeF2 में स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है, लीनियर शेप होता है, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें आपको बैक बॉन्डिंग है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग या प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ये डैमराइज नहीं करेगा। बताइए, आया समझ में? अब आइए, लिख लिया सारे लोग? ये सबको समझ में आया? बैक बॉन्डिंग है, वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। आगे बढ़ें। Yes, sir. बोल ही नहीं रहे। हाँ, आप Yes, सुनिए। sir. हाँ, वेरी गुड। आप सुनिए, BeCl2, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एस ब्लॉक में था, आपको बताया नहीं गया, तो उसकी वजह है क्योंकि बैक बॉन्डिंग हम लोगों ने उस वक्त नहीं पढ़ा था। अब देखिए, BeCl2 के बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, तो मैं टॉपिक ही पढ़ता हूं। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। पहला केस जो आपके पास है वो है आपका पास गैस फेज। तो आपको मालूम है गैस फेज में BeCl2 एग्जिस्ट एज मोनोमर। मोनोमर का मतलब अकेला, ठीक है भाई। और आपको मालूम है ये आपको sp हाइब्रिडाइज्ड है, बेरिलियम जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि देखिए दो ही बॉन्ड बन रहे हैं इसके, तो इसमें दो दो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए ये डायमराइज करने की कोशिश करेगा। इसमें उतना ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं है, मॉडरेट है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। यहाँ पर क्या है? सेकंड पीरियड, दैट द रीजन। इसीलिए
अब आइए सारे लोग कि सॉलिड फेजेस में क्या होगा। सॉलिड फेज में इसकी बॉन्डिंग होगी। सॉलिड फेज में दो तरह का होगा इसका स्ट्रक्चर, डायमराइजेस एंड पॉलीमराइजेस। ठीक, अब देखिए डायमराइज जो करेगा तो कैसे करेगा, BeCl2 डबल हो जाएगा, डबल हो गया, जैसे अभी आपने पढ़ा डबल हो गया Cl है, तो देखिए डबल हो गया, ब्रिज बॉन्डिंग बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब बताओ सारे लोग, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन सारे लोग बताइए, sp2 हो गया हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. अब तुम लोग सारे लोग बताओ मिलकर कि बेरिलियम के ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट हैं कि इनकम्प्लीट हैं, जल्दी बोलो। बेरिलियम कितने बॉन्ड अभी भी बना रहा है, जल्दी बताओ, 3 की 4? बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 या 4? 3 3। तीन अभी अभी भी इसके अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल है। गौर से सुनो अब अच्छे से दोबारा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबलाइज करने के लिए या तो बैक बॉन्डिंग बनाएंगे या डायमराइज करेंगे। बेरिलियम में 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, डायमराइज भी करेगा और पॉलीमराइज भी, चूंकि अभी भी है तो ये फर्दर, तो इसलिए BeCl2n, n का मतलब पॉलीमराइजेज। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो देखिए ये आपको इस तरह बनाते रहना है, ये और करता रहेगा सॉलिड, इसलिए BeCl2 का बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर। अच्छा एक मिनट रुकिए, क्योंकि अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अब डायमराइज नहीं करेगा तो क्या करेगा, पॉलीमराइज, और नजदीक आएगा और ज्यादा बॉन्ड होगा, मतलब समझो एन टाइम्स होगा पॉलीमराइजेस बेरिलियम। इसलिए आप एस ब्लॉक में देखिएगा इसका स्ट्रक्चर है, आपको पढ़ना, इसलिए मैंने कहा था ना ये प्योर कोवालेंट कंपाउंड है, समझा। आप देखिए वही, अब चेक करो, बताओ बेरिलियम, बीच वाला बेरिलियम देखो 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, चलता रहेगा अब, अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes. हाँ, तो बस गौर से सुनो, AlCl3 डायमराइज के अलावा, डायमराइज में ही देखो AlCl3 में 4 बॉन्ड बन गया, अच्छे से देखो दोबारा, AlCl3 डायमराइज में ही 4 बॉन्ड बन गया, इसलिए पॉलीमराइज होने की जरूरत नहीं हुई। BeCl2 के 3 स्ट्रक्चर, मोनोमर, डायमराइज, पॉलीमराइज। कोई भी चीज पॉलीमराइज कब करेगा, जब डायमराइजेशन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो पॉलीमराइज करने की कोशिश करेगा। इसलिए याद रखें वेपर फेज में BeCl2 के 2 स्ट्रक्चर हैं, डायमराइज भी करेगा सॉलिड फेज में और पॉलीमराइज भी करेगा। जितना सॉलिड का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल करीब आ रहे हैं, जब करीब आ रहे हैं तो झट से पॉलीमराइज करने की कोशिश करेगा, इसलिए BeCl2 का 3 हाइब्रिडाइजेशन, अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ये है स्ट्रक्चर BeCl2 का। तो ये जरूर कहता है कि वेपर फेज में ड्रॉ करें, सॉलिड फेज में ड्रॉ करें, BeCl2 का डायमराइजेशन क्यों हुआ, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर डायमराइजेशन भी हुआ, पॉलीमराइजेशन भी हुआ। चलिए यहाँ से लिखिए सारे लोग, ये वाला स्लाइड लिख लिया था, ये तो लिख लिया था ना आपने, हाँ ये लिख लिया था, चलिए ये लिखिए, यहाँ पर BeCl2 डबल हो गया और पॉलीमराइज में BeCl2n हो जाएगा। बताइए मैट्रिक्स समझ में आ रहा है, डायमराइज पॉलीमराइज Yes, sir. सबका मकसद है स्टेबलाइज होना।
ये स्लाइड लिख लिया? ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया? सर बोलिए। वैसे बी, ये पहला वाला कौन सा होगा, रिच बॉन्डिंग या फिर वो? रिच है, ये जो है रिच बॉन्डिंग है। देखिए तीन एटम है, 3C4E है, रिच है ना। रिच बॉन्डिंग होगा, बनाना बॉन्डिंग नहीं होगा। हाँ, समझा? आया समझ में? हाँ जी। अभी अब बनाना बॉन्डिंग में पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आपको और दोनों को मिला के अब आएगा। तो ब्रिज बॉन्डिंग सब तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो याद रखना है ब्रिज बॉन्डिंग कब बनता है, जब डायमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन हो। मकसद यही है ब्रिज बॉन्डिंग का कि भाई स्टेबलाइज करे। बैक बॉन्डिंग अगर हो रहा है तो अच्छी बात, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है तो डायमराइज करेगा। तो इसलिए ग्रुप 13 में ये सब ज्यादा है। हाँ, एस ब्लॉक में बेरिलियम में भी पाया गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड शुरू करें। लिख लिया सारे लोग? मानस विन, एक सेकंड। मानस विन शाह, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यशवर्धन जी Yes, आ रहा है sir. आपको? यस, गुड। अरे आमना, आपको आवाज नहीं आ रही है? अब्दुल? यस सर, समझ में आ रहा है। गुड, आगे बढ़े। लिख लिया सारे लोग? यस। देखिए, बनाना बॉन्डिंग का मतलब, ये बनाना बॉन्डिंग पाया जाता है कहाँ है, उसका बेस्ट मिसाल है, एक मिसाल लूंगा उसके बाद फिर दूसरा। बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। डाइबोरेन इसी में है, B2H6। तो सारे लोग ध्यान दें कि BH3 जो है, जिसको आप कहते हैं बोरेन, ये भी इलेक्ट्रॉन, देखिए B 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो ये बेचारा क्या किया, डायमराइज करने की कोशिश किया। तो जब डायमराइज करेगा तो B2H6 बनेगा, दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन। तो केमिस्ट्री में याद रखिए, बोरेन हमेशा डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बोरेन अकेला नहीं पाया जा सकता, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब ध्यान दीजिए, लॉजिक लगाइए कि यहाँ स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग क्यों हुई। तो अब एक बात बताओ सारे लोग, BH3 है, ठीक है भाई, BH3 है, H, यहाँ भी BH3 है, H है, H है। सारे लोग स्क्रीन को देखिएगा, एक एक स्टूडेंट। बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. ठीक, तो तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। बोरान के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना इस बोरान के पास ना इस बोरान के पास, दोनों में किसी के पास नहीं। अब तक AlCl3 में क्या था देखो, तो तुमको समझ में आएगा। दोनों को कंपेयर करो भाई, इसके पास लोन पेयर था इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसमें स्पेशल बॉन्डिंग होगी। तो क्या होता है, मैं तो पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट पहले समझा रहा हूं। ये जो सिग्मा है ना, है
तो ये इसको इधर देने, ये मोमेंट्री है, ये इधर इधर भी भाई ऑर्गेनिक की तरह डिलोकलाइज, इधर भी जाएगा इधर भी आना चाहेगा, ये इधर भी, इसलिए फाइनल बॉन्ड जो बनता है वो इस तरह बनता है। इसलिए बुक में देखिएगा डॉटेड लाइन लिखा रहता है। दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी शेयर्ड है इधर भी है, इसको कहेंगे मोमेंट्रीली इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ इसका ध्यान है। याद है जो लोग हाइपर कंजुगेशन पर हैं, याद है किसी को? तो ये है, इसी को कहते हैं बनाना बॉन्डिंग, समझा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग एकदम बनाना टाइप बनता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्डिंग कहेंगे। अब देखो BHB 3C, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए देखो एटम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, इस ब्रिज बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहा गया। पहले, अब तो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा एक एक पॉइंट, लेकिन पहले बताओ स्पेशल बॉन्डिंग की वजह समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ तो बताएंगे, अभी तो 10 दफा बताएंगे, तो मैंने रफली बताया है, गौर से सुने दोबारा भाई। BH3 है ना, अच्छा चलो ऐसे समझो, बताओ BH3 B2S6 होगा तो दोनों ज्वाइन करेगा, बताओ कैसे ज्वाइन करेगा? ना दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, जबकि आपको B2S6 बनाना है। बताओ किसी के पास इलेक्ट्रॉन है दोनों बोरॉन के पास? अरे बोलिए। नो सर। नो नहीं सर। है, नहीं है, इसीलिए कहा गया इसमें स्पेशल बॉन्डिंग होगी। तो कैसे होगी? देखो ऐसे होगी, जैसे अभी तुम AlCl3 का पढ़े, तो वही है कि ये मोमेंट्रीली इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा ये इधर भी जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा देखो मोमेंट्रीली। मोमेंट्री का मतलब ये बेचारा है, पड़ोसी को मदद करने की कोशिश करेगा, तो ब्रिज टाइप बन जाएगा, H ब्रिज टाइप। सुना सारे लोग? ये डार्क लाइन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, लोकेलाइज्ड है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज नहीं, इधर भी जा रहा है इधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ इन्फ्लुएंस है। अब समझ में आया? बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। अरे मेरे भाई समझ में आया? यस सर। किसी की आवाजें नहीं आ रही, टीचर बोल बोल के थक जाता। अनुभव क्यों नहीं चिल्ला रहे हो? अब मानस, आ गौरव, गया सर। आया सर। तो हाँ तो बोलो ना। देखो अब यहाँ चूंकि दोनों के, अभी तो मैं दूसरे अंदाज से भी समझाऊंगा, यहाँ इस बोरॉन किस दोनों बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये बनाना बॉन्डिंग कहलाया, क्योंकि जब इसको एक साइड जब करेंगे ना तो ये एकदम कर्व लाइन की तरह बनता है, बनाना टाइप बनता है। अरे बोलिए मैट्री, आपको कुछ आ रहा है समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. इसीलिए इसको अब बताओ, ये BHB 3 एटम है और बताओ BHB इस दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं? जल्दी बताओ तो सारे लोग, BHB में कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं? 2 की 4? जल्दी बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब बताओ एटम ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? जल्दी बताओ। एटम। इसीलिए ये ब्रिज बॉन्डिंग है, लेकिन ये ब्रिज बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग कहलाएगी? बनाना। बनाना बॉन्डिंग का फॉर्मूला ही याद कर लो, 3C2E। 3C2E, अगर 3C4E हो जाएगा तो फिर ये बनाना बॉन्डिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे AlCl3 में है या इस सब में है। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, आया समझ में? हाँ, तो मोमेंट्रीली बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है। अब देखो क्यों नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, चूंकि केमिकल बॉन्ड क्या कहता है, देखो दोबारा अच्छे से, दोबारा अभी तो और मैं अच्छे से समझाऊंगा कि याद नहीं है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है, जैसे चौकीदार रात में करता रहता है, वो देखता है कहाँ गरीब लोग है, भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो ये बेचारे इसकी मदद कर देता है, लो हमसे मदद लो, इसलिए तभी B2S6 एग्जिस्ट करेगा। B2S6 में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, स्पेशल बॉन्डिंग 2 बोरॉन के बीच में बनेगा, उसी बॉन्डिंग को कहेंगे बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग 2 तरह का होता है, बनाना और एक है इलेक्ट्रॉन रिच। अब बनाना बॉन्डिंग का फार्मूला ही याद रखिए, 3C2E। banana bonding is formed under the influence of 3 atom and 1 electron pair. That's the reason it is called 3C2E system. Did you understand everyone? कि अभी भी नहीं आया?
आया सर। हाँ, अब तुम ये स्लाइड लिखो, अब हम डिटेल में समझा रहे हैं अच्छे से। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो अब डिटेल में समझा रहे हैं। ये तो अच्छा, मुझे उम्मीद है ये तो सबको क्लियर हो गया होगा ना कि दो BH3 में नॉर्मल कोवालेंट बॉन्ड नहीं है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए स्पेशल बॉन्डिंग की जरूरत है। ये बात तो सबको समझ में आ गई। यस सर। हाँ यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ये स्लाइड लिखिए, अब हम और अच्छे से लिखवाते हैं आपको। लिखिए, और मैं डिटेल में लिखा रहा हूं सब कुछ। लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। एक मिनट। हाँ, जल्दी लिखो। अब पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो, जहां पर समझाने की जरूरत होगी तो वहां मैं समझाऊंगा। लिखना शुरू कर दो, लिखो। इन डाइबोरेन, एक मिनट सर। ये अल्लाह, ये मानसवीन, यशवर्धन, मैट्री, गौरव जी, चारों एक ही है भाई। लिख लिया? थैंक यू। यस। हाँ, तो देखिए, इन डाइबोरेन ईच बोरॉन इज, मैं सब कुछ समझाऊंगा एक एक लाइन को। ईच बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मेरे भाई लोग सुनो, मेरे स्टूडेंट लोग सुनो अच्छे से, एक मिनट। यहाँ देखो, सारे लोग देखो, बोरॉन कितना बॉन्ड बना रहा है, सारे लोग मिलके बोलो, ये बोरॉन कितना बॉन्ड बना रहा है, जल्दी बोलो। 3। 3। तो sp2 है, लेकिन जैसे डाइबोरेन बनेगा तो मैंने बताया था ना, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, तो अब डाइबोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। sp3। हाँ, मिक्सिंग जब होता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो हाफ फील्ड भी वैकेंट भी टेक पार्ट करता है। वैकेंट मिक्सिंग में लिखवाया गया था, मिक्सिंग ऑफ हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, वैकेंट सब टेक पार्ट करता है। बोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp3 है। जैसे डाइबोरॉन, दो बोरॉन ज्वाइन किया तो आपको sp3 हो गया, समझा? तो ईच बोरॉन contains 3 sp3 में 3 हाफ फील्ड एंड 1 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। कैसे, देखो अच्छे से मैं समझाता हूं। बोरॉन 1s² 2s² 2p1, ग्राउंड स्टेट में 2s² 2px1, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2px1 2py1, लेकिन यहाँ पर 2pz0। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में सब मिक्सअप करता है, इसलिए मिक्सअप होके sp3 बना। तो sp3 बना तो 3 हाफ फील्ड और 1 वैकेंट। तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। तो ईच बोरॉन इज sp3। बताओ, ये पहले ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया? जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी से मेरे दोस्त, सब जल्दी लिखो। तो डाइबोरेन में सारे लोग मिलके बोलो, बोरॉन कौन सा हाइब्रिडाइज है डाइबोरेन में, sp2 के sp3? पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। डाइबोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो सारे लोग। sp3। हाँ, sp3 में 3 हाफ फील्ड और 1 वैकेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखिए मेरे स्टूडेंट, जल्दी लिखिए फटाफट। कल हम लोग ग्रुप 14 शुरू करेंगे, फ्राइडे थर्सडे तक ग्रुप 14 खत्म। उसके बाद इस बैच में मंडे से ऑर्गेनिक शुरू होगी, नोमेनक्लेचर। लिख लिया सारे स्टूडेंट? बताइए ना। मैट्री, मानसविन, गौरव और यशवर्धन, क्या आप लोगों ने लिख लिया पहला पॉइंट? यस। सेकंड यस पॉइंट लिखो। हाँ लिखो, हाँ लिखो। देयर आर, जल्दी जल्दी लिखो प्लीज, लिखना शुरू करो। देयर आर 4 BH बॉन्ड
there are 4 BH bond formed, such as BH1, BH2, BH3 and BH4. कैसे देखो यहाँ, बट तुम लोग लिखना शुरू कर, एक साथ समझा दूंगा मैं. बट स्टिल 2 हाइड्रोजन्स आर रिमेनिंग. 6 हाइड्रोजन है ना, बट स्टिल 2 हाइड्रोजन्स आर रिमेनिंग. तो यही बनाना बॉन्डिंग यहीं से बनना शुरू होगा. Therefore 1s1 लिखना शुरू करो प्लीज. 1s1 मैं सब समझा दूंगा. 1s1 of 1 हाइड्रोजन is simultaneously overlapped with half-filled hybrid orbital of 1 boron and vacant hybrid orbital of another boron. देखो बीच में हाइड्रोजन है, एक का हाफ फिल दूसरे का वैकेंट, तो ऐसे करके पूरा साइमल्टेनियसली ओवरलैप करेगा अनदर बोरॉन. लिख लिया आप लोगों ने? देयर आर 4 नॉर्म, ऊपर लिख देना नॉर्मल BH बॉन्ड आर फॉर्म. इसमें नॉर्मल है बट स्टिल 2 हाइड्रोजन्स आर रिमेनिंग. Therefore 1s1 of 1 hydrogen is simultaneously overlapped with half-filled hybrid orbital of 1 boron and vacant hybrid orbital of another boron. तो लिख लिया सारे लोग ये स्लाइड? मानसवीन, गौरव, मैट्री. Yes, sir. मतलब Yes, अभी sir. समझ, हाँ मतलब समझाएंगे, घबराइए, समझिए कि आप समझ चुके हैं. थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, वो लैंग्वेज में सब समझा दूंगा आपको. अरे अनुभव आ रहा सबको समझ में? यस सर. हाँ. ड्यू टू विच, लिखो ड्यू टू विच 2 banana bonding such as BH B are formed. Since banana bonding are formed under the influence of 3 nucleus and 1 electron pair, and 1 नहीं, मैं ये लिख 2 electron and 2 electron. Therefore it is also called 3-centered electron pair bonding. 3-centered electron pair bonding 3C2E system. अरे आमना अब्बास, आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं, कुछ नहीं आ रहा क्या आपको? नहीं सर, समझ आ रहा है. ये दिव्यांशी कुछ लिखती भी नहीं, यस या नो. पहले तो बहुत लिखती थी, हर बात पर लिखती थी यस नो. ये बेचारी को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अल्लाह ही मालूम ना. ये रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने के लिए आई. हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? लिख लिया सारे लोग? यस सर. बनाना बॉन्डिंग का नाम है 3-centered इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग. एक तो मैंने डायरेक्ट आपको समझाया था. अब देखो सारे लोग ध्यान दो अच्छे से.
लिख लिया? गौरव लिख लिया? यस सर। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, यहाँ देखो B है H1 H2, ये B है H3 H4। अब देखो यहाँ HB ब्रिज बॉन्डिंग है, ब्रिज हाइड्रोजन है ये। वही मैंने कहा कि भाई sp3 तो हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर से 2 हाइड्रोजन इधर से, ये नॉर्मल 4 बॉन्ड बन गया नॉर्मल। स्टिल 2 हाइड्रोजन्स आर रिमेनिंग, तो वही है हाफ फील्ड ऑफ 1 बोरॉन एंड वैकेंट, यही है कि ये इधर मोमेंट्रीली देगा, ये इधर मोमेंट्रीली देगा। तो वही कहा गया हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 बोरॉन एंड वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर बोरॉन साइमल्टेनियसली ओवरलैप करेगा। उसी तरह जब इसका हाफ फील्ड तो इसका वैकेंट, तो अब इसी तरह इसका हाफ फील्ड तो इधर वैकेंट। तो नेट आपको जो बॉन्ड बनाना, तो याद रखें ये आपके पास है टर्मिनल हाइड्रोजन जो सेम प्लेन में लाई करेगा, टर्मिनल हाइड्रोजन सेम प्लेन में लाई करेगा, और इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं HB1, मतलब ब्रिज हाइड्रोजन है, ब्रिज HB2, यही नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। अब आइए हाइब्रिडाइजेशन से समझिए, गौर से सुनिए। इस पर आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि ये एंगल जो होती है वो 120 डिग्री होती पूछेगा, और ये एंगल जो होती है वो 97 डिग्री होती है। ये बॉन्ड लेंथ होती है 119 पिकोमीटर, और ये बॉन्ड जो डॉटेड लाइन है ना, कोई भी डॉटेड लाइन जो है 134 पिकोमीटर। क्योंकि एनसीईआरटी में इस बोरॉन में सारा डाटा दिया हुआ है, तो आपसे भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको एक्स और वाई करके पूछे किसकी एंगल ज्यादा है। ऑब्वियसली एंगल इसलिए ज्यादा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है तो रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगी। तो यही बनाना बॉन्डिंग है। अब इसको बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से पढ़ना चाहें तो देखो, एक बोरॉन sp3 है, देखो sp3 हाइब्रिडाइज इस तरह बनाते हैं, एक हाइड्रोजन है और फिर दूसरा बोरॉन का है। देखिए यही जो है ना, एक बोरॉन है दूसरा बोरॉन है, यही बनाना टाइप बनाता है, समझा? ये इस तरह का बनाना टाइप बनता है, तो इसीलिए इसको हम बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। इसको आप और अच्छे बनाना के फॉर्म में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए हाँ या ना। आया सर। हाँ, अब हमने हर तरीके से समझाने की, हाँ यही है। अब देखिएगा बुक्स, अरे यार ऊपर एक हाइड्रोजन है, ये है दिखाने का तरीका, असल यही है। अच्छा तो चलो ये जल्दी से लिख लो, ये डाटा याद रखोगे, हो सकता है आपसे पूछे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा सर बनाना बॉन्डिंग और है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसे पहचानेंगे। बनाना बॉन्डिंग में बस समझो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और डायमराइज करेगा, बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगा, गरीब होगा, गरीब होगा तो बनाना बॉन्डिंग बनेगा ही। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये 1s1 है। अरे दिव्यांशी आपको समझ में आ रहा है? आप यस नो क्यों नहीं कर रही हैं दिव्यांशी? अल्लाह मालूम ये बोलती ही नहीं है ना, यस नो कर रही हैं बेचारी, बीमार है तो क्या? हाँ हाँ बोले सर वो सिंगल बॉन्ड के लिए हाँ बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं बताइए सर हर्षवर्धन। वो लेंथ बॉन्ड लेंथ तो 119 है, 19 है ये। हाँ क्यों ये पूछ रहे हैं, क्यों दोनों में बॉन्ड लेंथ की क्यों डिफरेंस है, क्या पूछ रहे हैं आप? यस सर। हाँ तो यहाँ देखिए ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, यहाँ तो भाई मोमेंट्री इलेक्ट्रॉन इधर भी है इधर भी है, इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर याद लिख भी लीजिएगा
दिस इलेक्ट्रॉन मोमेंटरीली इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकुलर मोमेंट, इसलिए ये वीक बॉन्ड है। जब वीक बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसलिए डॉटेड लाइन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ओके साइंटिस्ट, अरे बोलिए ना। Yes, sir. बॉन्ड वीक तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। लिख लिया तो बताइए। डन सर। हाँ, गौरव, मानसविन, मैट्री एंड यशवर्धन, आप लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। Yes, sir. ये भी बना लीजिए। तो ये है बनाना। अब देखिए इसका दूसरा एग्जांपल जो बेस्ट है मैं आपको बताता हूँ, BeH2। ये भी जो कि भूखा इंसान है डायमराइज करेगा। अब जब डायमराइज करेगा तो Be2H4 होगा। तो देखिए फिर मिसाल लीजिए, Be हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा सुनिए, एक मिनट स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो हाइड्रोजन, बताइए क्या हाइड्रोजन अब बेरिलियम, किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलिए, अरे बोलिए ना। ब्रिज बॉन्डिंग तो होगा, लेकिन देखिए ये इधर दे देगा, यही है बनाना बॉन्डिंग, तो इसमें भी बनाना बॉन्डिंग है, समझा? 3C2E, देखिए 2E, 2 इलेक्ट्रॉन इधर इधर जाता, लचकता रहेगा, जाता रहेगा। बताओ, तो बनाना बॉन्डिंग यही है, समझा? H H H, सॉरी, यस, ये भी बनाना बॉन्डिंग है। 3C2E सिस्टम, बनाना बॉन्डिंग। बताइए सबको समझ में आ रहा है बनाना बॉन्डिंग? जल्दी बोलिए ना। Yes, sir. BeS2, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग, डायमराइज किया, ब्रिज बॉन्ड बना। ब्रिज बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकता है, जैसे LCl3 है तो वो भी ब्रिज बॉन्ड है, लेकिन हर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्डिंग नहीं है। आगे बढ़ें, बताइए। लिख लिया आप लोगों ने? सारे लोग मिलके बोलिए, क्या नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? नहीं, बनाना बॉन्ड है। बताइए, बनाना बॉन्डिंग का 3 एग्जांपल दे दिया, अच्छे से अब समझ में आया या नहीं आया? कोई बोल ही नहीं रहे, नहीं समझ में आया स्टूडेंट? Yes, sir. थैंक यू। अरे मानस विन शाह, तुमको आया समझ में?
Yes, sir. थैंक यू। बताइए, आगे बढ़ें। Yes, sir. बाकी इसमें बोरैक्स, बोरिक एसिड सबको काट दिया गया है इस दफा। वो कंपाउंड है, कंपाउंड की पीरियड यानी इंपॉर्टेंट चीज को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको बता दिया क्योंकि सब है। अब आइए, बाकी इस चैप्टर के नोट्स भी आपको आज ये भेज देंगे। क्या नाम है निष्कर्ष सर, आप तो लिख ही लीजिए, बाकी सब कंपाउंड के बारे में भी आपको भेज दिया जाएगा आजकल में। लिखिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb 6, 14, 32, 50, 82। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो सब पढ़ा ही दिया, इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट आएगा। 2s²2p2, इसलिए इसमें 3s² 3p2, आर्गन 3d10। मैट्री आप लोग को बोरैक्स बोरैक्स बोरिक एसिड सब पढ़ाया स्कूल में इस चैप्टर में। मानस जोशी, कोई बोल ही नहीं रहा, मैं जब भी बोलता हूँ लोग चुप ही रहते हैं। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. पढ़ाया गया था बोरैक्स, बोरिक एसिड, ये सब कंपाउंड। अच्छा, आपको याद नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं है। लिख लिया सारे लोग? पहला टॉपिक डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। वही कंसेप्ट होगा, शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू NS²। सबके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है तो +4। अब बताओ, सारे लोग बता सकते हो कि ग्रुप 14 इनर्ट पेयर की वजह से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? कोई भी आदमी बताइए, ग्रुप 14 शोज कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था ना, वैलेंस सबशेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना। सर क्या +2 and +4। +2. ठीक है, +4 तो +2, हाँ +2 सही है। हाँ +2, मैंने कहा इनर्ट पेयर की वजह से कौन सा होगा, समझा अनुभव? +4 तो यहाँ लिख ही दिया मैंने, तो हाँ आया समझ में? यस सर। हाँ, it also shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट वही है, वैलेंस सब शेल। अब बताओ +2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा टॉप में होगी कि बॉटम में होगी? Bottom. बॉटम, हाँ, क्योंकि F और D की इन्वॉल्वमेंट वही चीज सब है, जो पढ़ चुके हैं वही है, कोई टफ नहीं है। बहुत छोटा चैप्टर है, कल तक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा टॉपिक काट दिया गया। लिख लिया सारे लोग?
कोई बोल ही नहीं रहे हैं। Yes, sir. Done, sir. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, Check. हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं यशवर्धन? No, sir. हाँ, वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। दूसरा है आयोनाइज, इसमें भी आयोनाइजेशन में एक्सेप्शनल था, आपको मेन चैप्टर में पढ़ाया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे ना पीरियोडिक टेबल में देखिएगा। कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर पीबी पहले आ जाता है, एसएन, फिर वही ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। पुअर शील्डिंग इफेक्ट 4F का होगा ना, तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, आपको लिखाया गया है Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आई ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए पीबी का पहले फिर एसएन का, बाकी एज इट इज यहाँ तक है। ये पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, ये सब चीजें वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं।